दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। और मित्रों, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये इंटरेस्टिंग इसलिए कि हम सब जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इस दौरान एक लंबा सफ़र तय करते हैं। अब मरने के बाद क्या होता है? आत्मा क्या होती है? क्या मरने के बाद सीधा इंसान पृथ्वीलोक से यमलोक चला जाता है? कई बार कहा जाता है कि अच्छे कर्म नहीं करें तो वो जो है आत्मा भूत पलीत बन जाते हैं। तो ये भूत पलीत कैसे बनते हैं? वास्तव में ऐसा कुछ होता है क्या? मृत्यु भोज क्यों होता है? 13 दिन तक हमारा शरीर यहीं क्यों रहता है कि नहीं रहता? ये बहुत सारी जिज्ञासाएं इस आत्मा को लेकर है, इस शरीर को लेकर है कि आखिर मृत्यु के बाद इंसान का होता क्या है। ये सब इस बारे में बड़े इच्छुक है और आजकल बहुत सारी इसको लेकर जिज्ञासाएं लोग करते रहते हैं। लोग अपना भविष्य देखना चाहते हैं, अपना पास्ट भी देखना चाहते हैं कि मैं किस जन्म में क्या था, अब मैं क्या बनूंगा मरने के बाद। तो ये एक बहुत रुचिकर विषय, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इस विषय को लेकर आचार्य राजेश जी के बहुत बेहद निजी अनुभव हैं। तो हम उनके पास जाएंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर ये जो पास्ट लाइफ की जो बातें आजकल हवा में तैर रही हैं उनमें सत्यता कितनी है, और वास्तव में कुछ पुनर्जन्म होता है, आत्मा होती है, हम क्या अपनी इच्छा के मुताबिक जन्म ले लेते हैं, इसको लेकर आचार्य जी से चर्चा करेंगे। तो आचार्य जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मित्रों, जैसा मैंने आपको विषय के बारे में संक्षेप में थोड़ा सा बताया, तो है निश्चित ये रुचिकर। और चूंकि मैंने पहले भी कहा कि आचार्य जी के इसमें बहुत गहरे अनुभव हैं। कई लोग कहते हैं कि लोग आत्मा को बुला लेते हैं, और आचार्य जी को के पास इसको लेकर भी बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है कि क्या ऐसा संभव है। तो आज इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे। सीधे चलते हैं आचार्य जी के पास। तो आचार्य जी, ये पास्ट लाइफ हुआ, मृत्यु हुआ, पूर्व जन्म हुआ, ये बहुत सारे सवाल लोगों के मन में रहते हैं। तो आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या आपके अनुभव में, ज़रूर आप शेयर कीजिए। इसमें ये जो चल रहा है इसमें गलत तो बिल्कुल भी नहीं है। पास्ट लाइफ होती है, पुनर्जन्म पूरा सिद्धांत अपने आप इसको माना भी गया है और होता भी है, क्योंकि ये तो मेरे अनुभव में से है, तो मुझे पता है कि पुनर्जन्म होता है। और हमारे धर्म के सिद्धांत के अनुसार भी एको अहम बहुश्यामी का एक सिद्धांत है, जब भगवान ने एक से बहुत सारे रूप बनाए और इस प्रकार से प्रकृति को उन्होंने रचा। और प्रकृति रचने में भी एकदम ऐसा नहीं मनुष्य बन गए, सारे काम हुए। एक शैवालों के थ्रू छोटी छोटी उत्पत्ति होती है। आज कहीं भी वैज्ञानिक लोग की विशेषता, वैज्ञानिक कभी भी देखेंगे तो जिस ग्रह पे जाते हैं सबसे पहले काई देखते हैं। अच्छा। जो काई होती है उसके अंदर जीवन की शुरुआत ही वहाँ से होती है। यदि हम अपने पूरे लाइफ को देखना शुरू करें कहाँ से शुरू हुए, तो सबसे पहले वो मतलब वो जो नदी किनारे ग्रीन कलर पानी की तालाब किनारे जमी रहती है, फिसल जाती है, उसी की उत्पत्ति मानी जाती है। तो उसमें ही जब कुछ था, सूर्य था, लेकिन उसको कुछ दिखता नहीं था, धीमे धीमे उसके क्रमिक विकास हुए। विकास होने के बाद उसमें आँखें आना शुरू हुई, आँखें आने के बाद उसमें चेंजेस होने शुरू हुए। तो चेंजेस होते होते एक मनुष्य की आकृति धीमे धीमे बनना शुरू हुई। कई ऐसे उदाहरण है कि एक चिड़िया यहाँ रहती है, बाई चांस किसी मौसम के बाद दूसरी जगह पहुँच गई, तो सालों साल उसमें 25-50-100 पीढ़ी के बाद चिड़िया वही है, उसका जीन्स वही है, लेकिन उसमें अंतर आ जाता है कि वहाँ उसको शाकाहार नहीं मिला, मांस मिला, तो उसकी चोंचें बड़ी हो गई, चोंच उसकी तीखी हो गई। इस प्रकार से चेंजेस हुए हैं। मनुष्यों में भी आप देखेंगे अलग अलग लोगों के रूप होते हैं। कोई काला है, कोई घुंघराले से बाल किसी के बने हुए हैं, कोई बहुत गोरा है। तो जैसे जैसे क्षेत्रों में पहुंचते गए वैसे वैसे फिर सबके स्वरूप अलग अलग बदल जाते हैं। तो निश्चित है कि जो मरा है उसका जन्म भी होता है, और जो उत्पत्ति का हमारे यहाँ सोर्स माना जाता है भगवान से बिछड़े हुए हम जीव हैं, और वापस हम भगवत सत्ता को प्राप्त होंगे। लेकिन इस बीच की जो यात्राएं होती हैं, उन यात्राओं के लिए हमारी आत्माओं को एक आदेश दिया जाता है किस किस प्रकार के काम करने हैं, और प्रकृति में आपको किस प्रकार की सहायताएं करनी है। तो सहायता के लिए वो आत्मजन्म लेती है, लेकिन उस सहायता में कर्म का सिद्धांत काम कर जाता है, आपकी वृत्तियां काम कर जाती हैं। क्योंकि पहले लोग ऐसा हुआ करता था कि पहले
ईमानदारी इतनी होती थी, यदि किसी व्यक्ति से बोल दिए यार मेरा छोटा सा काम है, गवाही देनी पड़ेगी आपको, सामने वाला बोलता है गवाही झूठी है, तो बोले नहीं दे सकते हो, फिर बोलता है नहीं भैया बीवी बच्चे पालने, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आज की स्थिति में क्या होता है, झूठी गवाही दे रहा है, क्यों, अरे झूठ बोलना पड़ा, नहीं बोलता तो बीवी बच्चे पालने, सस्पेंड हो जाता है। तो आज वो विषय एक है झूठ बोलना, लेकिन तरीके दोनों का अलग हुए। उस समय एक था उसके अंदर पाप न चढ़ जाए इसके लिए वो करता था, अब बीवी बच्चे पालने इसलिए हम झूठ बोल रहे हैं। तो ये तरीके बदलते चले गए समय के अनुसार, और उन कर्म के अनुसार फिर व्यक्ति की जो आत्मा थी, जो भगवान ने उसको आदेश दिया था तुम्हें ये काम करके वापस मेरे पास लौटना है, उसमें जो कर्म का सिद्धांत काम करता है, ये उसको वहां पहुंचने में बाधक सिद्ध होता है, और फिर जन्म जन्मांतर के चक्कर में वो पड़ जाता है। तो इसलिए सारी जो जितनी भी स्थिति नेगेटिव होती हैं, ये कर्म के गलत या अच्छे सिद्धांत, कई ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जिन्होंने एक जन्म में आए बहुत अच्छे काम किए और काम करने के बाद सीधे भगवत सत्ता को प्राप्त हो गए, तो ऐसे लोग भी रहते हैं। तो ऐसा ही एक इसमें योग संयोग चलता रहा, और चलते रहने के बाद सारी स्थिति बनी। और कई का ऐसा होता है कि आत्महत्या कर लेते हैं, समय से पहले घबरा गए और सुसाइड कर लिया, तो कई दिन तक वो पेड़ों पर टंगे हुए हैं, कहीं कहाँ घूम रहे हैं, कई दूसरे लोग हत्याएं करा देते हैं, तो फिर वो नरक में पड़े हुए हैं, या वो ऐसी स्थिति में पड़े हुए हैं कि उन्हें खाना पीना नसीब नहीं हो रहा है। तो ये जो साइंस है ये इस तरीके से घूमता घूमता बड़ा एक लंबा रूप लेता है, और उसी के लिए फिर बहुत सारे उपाय होते हैं, इनके लिए उपाय करो, उनके लिए वो उपाय करो, ये सारी विधाएं मानी गई हैं। अच्छा आचार्य जी, ये कैसे पता पड़ेगा कि भगवान ने आपको काय के लिए भेजा है? ये इसके कुछ सूत्र होते हैं। एक तो जन्म पत्रिका से मालूम पड़ जाता है व्यक्ति को करना क्या है। आप सब एक तरीके से रोबोट हो, भगवान ने अपनी जो अंतर की शक्ति है उससे पहचान कराने के लिए आपको भेजा है। और ये सारा जैसे कहते हैं ना शुद्धाद्वैत विज्ञान है, अद्वैत का विज्ञान है, ये यही है कि हम और भगवान में कोई अंतर नहीं, क्योंकि हम उसी से निकले और उसी में जाके समर्पित होंगे। तो मूल स्रोत तो आपका यही है कि आपको भगवत सत्ता से मिलना है, और जो भगवान ने जितने भी पंचतत्व बनाए हैं, पंच तन्मात्राएं बनाई हैं, और इन सब पंच ज्ञानेंद्रिय हैं, कर्मेंद्रिय हैं, इन सब का उपयोग करते हुए भगवत सत्ता तक पहुंचना है। हमारा जो साइंस है, हमारा जो शास्त्र बोलता है कि अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म हैं और ब्रह्म के साथ ही वहां पर जुड़ जाएंगे। दूसरा जो बात दूसरे धर्म के कई लोग बात करते हैं, वो महामानव की बात करते हैं। जैसे रावण था, रावण अपने आप को फिर भगवान समझ के पूजवाना शुरू कर दिया। पौंडरिक का उल्लेख आता है, पौंडरिक ने अपने आप को भगवान बनाना शुरू करा दिया, मुझे पूजो। लेकिन हमारे धर्म में भगवान ही भगवान होते हैं, मतलब वो हमें उस सत्ता तक पहुंचाने की बात करता है। वो खुद की बात नहीं करेगा मैं भगवान तुम मुझे पूजना शुरू करो, वो भगवान को पूजने की बात करेंगे। जो बड़े गुरु होंगे वो आपको उस तत्व से जोड़ने की बात करेंगे, खुद को पूजवाने की बात नहीं करेंगे। जो नेगेटिव लोग होते हैं वो खुद को पूजवाने की बात करते हैं, हमें पूजो। तो ये एक बड़ा विचित्र सा एक अंतर होता है, और उस अंतर में ही फिर ये मालूम पड़ जाता है कि ये कैसा जीव है, ये कैसा जीव है, और उसके जो कर्म होते हैं उसके अनुसार मालूम पड़ता है कि ये किस किस प्रकार का जीव है और ये कहाँ जाना चाहता है। तो इसलिए इस तरीके के विरोधाभास पैदा होता है और व्यक्ति नेगेटिव स्थिति में बना रहता है। अच्छा आचार्य जी, जैसे अब आपने दो उदाहरण दिए कि उसको बीवी बच्चे पालने इसलिए झूठी गवाही देनी, और बीवी बच्चे पर कुछ नहीं इसलिए नहीं, मतलब अपने हिसाब से उसने दोनों चीज तय कर ली। तो ये डिसीजन करेक्ट हो कि ये मेरा जो निर्णय है वो सही निर्णय हो। अब ये तो परिस्थिति वश वो गलत निर्णय ले रहा है, लेकिन ये उसको बताने वाला कौन है कि नहीं भले ही गलत, आपको सत्य पे चलना है, भले इसके लिए आपको परेशानी उठानी पड़े। ये उसको क्या कुछ एडवाइस उसको मिलती है, या वो जो मान लेता है कि उसने जो किया वही सही किया? इस प्रश्न के जवाब में ये, जब कोई व्यक्ति इस तरीके के गलत निर्णय कर रहा है, एक तो उसकी परिस्थिति ऐसी होती है कि वो झूठ को भी सच मानकर और अपने काम को कर लेता है, और एक व्यक्ति संघर्ष करना चाहता है और संघर्ष करके पालना चाहता है। तो यहाँ जो व्यक्ति झूठ बोल रहा है ये उस संघर्ष से बचना चाहता है, और सीधा सीधा शॉर्टकट ढूंढ के अपनी व्यवस्थाओं को करना चाहता है। और फिर वो ऐसे जो लोग होते हैं वो पाप पुण्य को भी नहीं मानते हैं, भगवान को भी नहीं मानते हैं, वो अपने आप को सर्वसर्वा मानते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं नहीं होता पुनर्जन्म, हम आ गए। कई इतने अहंकार में अधिकारी आते हैं, वो तो मेरी अकल थी, मैं इसलिए सिलेक्ट हो गया, इसलिए पढ़ लिया, इसलिए मैं कलेक्टर हो गया, इसलिए मैं मंत्री बन गया, और इसलिए मेरे को उद्योगपति में बहुत बड़ा बना। तो उनमें जो अहंकार और घमंड की उत्पत्ति हो जाती है, वो इस तरीके के लोग होते हैं।
और एक व्यक्ति वो होते हैं जो प्रभु की सत्ता को पहचानते हैं और पग पग पर प्रभु के आशीर्वाद को देखते हैं। आज कुंभ का मेला हुआ, आधे लोग तो मतलब 90% लोग तो खुश हैं कि अच्छे दर्शन हुए, कुछ हुआ, परेशानी हुई, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उसमें कमी ढूंढना शुरू कर रहे हैं। तो जो इस तरीके के लोग होते हैं उनमें कमियां जो ढूंढने वाले लोग होते हैं वो नेगेटिव एनर्जी के लोग होते हैं, और जो उसके साथ तादाद में स्थापित करके आगे बढ़ जाते हैं पॉजिटिव स्थिति के लोग होते हैं। तो इनमें ये दो बड़े अंतर होते हैं और उसमें समझ में आ जाता है। और जिनको नहीं आता है वो आने वाले समय में निश्चित रूप से जिनकी भूत प्रेत की बात कर रहे हैं वहाँ पहुँचेंगे। अच्छा आचार्य जी, जैसे आप कोई किसी इंसान की मृत्यु हुई और उनको लेके कई तरह की बातें होती हैं। हाँ। लोग अपने मन से ही कुछ लोग कहने लगते हैं, अरे नहीं धैर्य बंधाने के लिए उस परिवार को, हाँ। अरे नहीं बहुत अच्छी आत्मा है और उनको तो स्वर्ग की प्राप्ति हुई है और वो तो वहीं पहुंचे हैं। तो ये कैसे वो बोल देते हैं? केवल अपना उनको मन समझाने के लिए बोलते हैं या कुछ ऐसा होता है, या कुछ ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं कि अब ये जो आज इस आत्मा का जो अवसान हुआ है वो बहुत सही दिशा में गई है, वो भगवत के करीब वो जा रही है? ये कैसे कुछ इंडिकेशन होते हैं, कैसे मालूम पड़ता है? इंडिकेशन तो देखो, एक बात तो आपने जो शब्द यूज किया कि वही सबसे पहला काम तो जो जिसके यहाँ पर इस तरीके का काम हो उसको सांत्वना प्रदान की जाए। तो इसलिए उसमें कोई नहीं लिखता है कि नरकी है, हर व्यक्ति लिखता है स्वर्गीय फलाने फलाने, है ना। तो स्वर्गीय लिख दिया तो एक उनको ये तसल्ली होती चलो स्वर्ग में चले गए, ठीक है। लेकिन कर्म तो गलत किए हैं और भोगना भी आपको पड़ता है। और कई लोग जब मर जाते हैं उसका पूरे परिवार पर एक भयंकर विपत्ति आ जाती है और परिवार पूरा नष्ट भ्रष्ट हो जाता है और बड़ी विचित्र स्थिति में चला जाता है। और कई लोग ऐसे हैं जो मर जाते हैं और उसके बाद परिवार की बहुत तेजी से उन्नति होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर उस मरने के बाद आपको समझ में आता है कि व्यक्ति स्वर्ग में गया कि नरक में गया। यदि स्वर्ग में गया तो आपको सपोर्ट करता रहेगा और आपकी तरक्की होती रहेगी, और नरक में गया तो आप उसके बाद लगातार डाउनफॉल पे चले जाएंगे। तो ये जो संकेत होते हैं इस प्रकार से संकेत प्राप्त होते हैं। अच्छा, और ये जो भूत प्रेत का जो बार बार कहते हैं अरे भूत बन जाओगे, कई लोग जो सुसाइड कर लेते हैं, कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जो गैर जरूरी हैं, जीवन को पहले ही समाप्त कर लेते हैं, तो वो वास्तव में क्या ये भूत प्रेत बनते हैं और ये भूत प्रेत होते हैं क्या? इसके लिए तो मैं एक उदाहरण दूंगा। मैं नरसिंहगढ़ में पढ़ता था जी। तो मेरे दोस्त थे वहाँ पर, बारकिया, शिव प्रसाद बारकी, मामाई लोग हम उनको बोलते थे। एक व्यक्ति हमें मिले वहाँ पर और उन्होंने कहा था कि ये, उन्होंने उसको बताया था कि ये तुम्हारे साथ मैं रहूँगा तो तुम्हारी तरक्की रहेगी, ये नहीं रहेगा तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा। मतलब ऐसी प्रत्यक्ष घटना थी कि जिसके बारे में हम कभी सोचते नहीं थे। उस टाइम मैं 10वीं 11वीं पढ़ता था, तब उनके साथ था संपर्क। वो व्यक्ति अच्छे भी थे, बड़ी गाड़ी लेके आते थे। मैं मैक्सिमम रूप से कोशिश करता कि व्यक्ति वो पवित्र था तो मैं जाता था उसके साथ। लेकिन मैं जब वहाँ से नरसिंहगढ़ छोड़ के बाहर आया तो 1 साल के अंदर ही उसकी डेथ हो गई गाड़ी खरीदने के बाद। लेकिन उस व्यक्ति की आत्मा के बारे में उस व्यक्ति ने बोला था कि ये व्यक्ति जाएगा और उसके बाद इसके परिवार में उन्नति होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा। और स्थिति उसके साथ ये हुई कि इनके घर परिवार में जैसे ही ये शांत होगा, 6-7 साल के अंदर इसके तहस नहस होगा, 7वें वर्ष के बाद ये मुक्त होगा, फिर उसको लाभ मिलेगा। ये चर्चा हमारी उससे हुई। मैंने उस परिवार को देखा। परिवार को देखने के बाद स्थिति ये आई, जैसे ही वो शांत हुआ, फादर शांत हो गया, मदर का एक्सीडेंट हो गया, मदर के दोनों पैर कट गए, बहन के मिस्टर शांत हो गए। ऐसी विपरीत स्थिति में वो व्यक्ति रहे 7-8 साल तक, और उसके बाद आज परिवार वापस संपन्न है। तो एक उदाहरण तो मेरे साथ ये था। दूसरा उदाहरण मेरे साथ एक काम करता था, एक बाबा था। उस बाबा के साथ स्थिति उसने शादी हुई, 3 लड़कियां थी, उससे महिला से उसने शादी की। उसको लगातार सपने आते रहे कि मैं एक कोई महिला ऐसी मिल रही है, उससे मैं शादी कर रहा हूँ। वो मेरे से सपने शेयर करते थे। उन्हीं ने मुझे भूत प्रेत भी दिखाए थे कि कैसे क्या होते हैं और इनकी आत्माओं का कैसा रिलेशन होता है। प्रथम अनुभव मेरा उन्हीं के द्वारा ही था। तब कुंडली में उसके योग था। मैंने कहा तुम्हारी विधवा से या इस तरीके की शादी के योग तो है, वो लड़के बच्चे तुम्हारे 4 होंगे और समय भी था कि इस समय हो जाना चाहिए। तो संयोग था कि उसकी एक शादी एक महिला से हुई जिसके 3 ऑलरेडी बच्चे थे, एक बच्चा फिर इससे होगा, और ये सारी स्थिति उसके साथ रही। और जब वो बच्चा उसके पास आया जो एक्चुअली उस पहले वाली महिला के पहले मिस्टर था, उसके बाद इसकी तरक्की होना शुरू हुई और आध्यात्मिक उन्नति होना शुरू हुई। तो ये संकेत तो मिलते हैं कि आपके साथ कोई जुड़ता है, कोई घटता है, तो परिस्थिति नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, ये स्थिति। अच्छा, ये दिखते कैसे भूत प्रेत होते हैं? ये दिखने में 3 डायमेंशन 2 डायमेंशन जो होता है, एक तो जो एक अच्छे लोग होते हैं, अच्छी आत्माओं के लोग होते हैं, उनका आपको आभास होता है, आपके आजू बाजू में लगता रहे नहीं कोई है कोई है।
और दूसरे जो दुरात्मा टाइप के होते हैं, ये सामने आपको सेकंड डायमेंशनल दिखाई, जैसे कांच के ऊपर यदि कोई फिल्म चला दी जाए तो उधर का भी दिखेगा, इधर का भी दिखता है। तो ये उस तरीके के आपको आभास कराते हैं। बिल्कुल जो सुअर है सुअर के रूप में आएगा, और मनुष्य मनुष्य के रूप में दिखाई देगा, जानवर जानवर रूप में दिखाई देगा, और अच्छे जो होते हैं वो थ्री डायमेंशनल तो हम खुद ही होते हैं, एक दूसरे को आभास कर लेते हैं। तो इस प्रकार से 3 रूपों में दिखाई देते हैं। अच्छा, कई लोग आचार्य जी वो आत्मा बुला लेते हैं, हाँ, और अपने क्वेश्चन उनसे सवाल, तो ये सही होता है कि आती है कि होती है कि ऐसी ये आत्माएं रहती हैं कि भूत प्रेत रहते हैं? नहीं, ये आत्मा होती है। अच्छा, इनका प्लेन जेट उसको बोला करते थे पहले। वो कटोरी में उसका आत्मा का आह्वान करते हैं, दीप जलाते हैं, उनको बुलाते हैं, वो आ भी जाती हैं और लोग करते हैं। तो उस पर क्वेश्चन से पूछो तो क्वेश्चन के जवाब देती हैं। अच्छी आत्मा है, बुरी आत्मा है, उसमें भी इनका प्रवेश होता है और आपको आंसर उसमें मिलता है, और सटीक मिलता है। अच्छी आत्मा जाए बहुत सटीक आपको आंसर देती है, और वो संपर्क भी आपसे करती है। और गलत आ जाए तो उसको छोड़ना मुश्किल जाता है। तो इस प्रकार की विधाओं में घुसने में आपको निकलना आना चाहिए, ये सबसे बड़ी विशेषता है। अच्छा। नहीं तो ये आपको उलझा देते हैं। नहीं, इसीलिए फिर ये भक्ति मार्ग का जो सिद्धांत आता है, आप तो भगवान का भजन करते चलो, वो ज़्यादा बेहतर है। ये सब इन सब चीज़ों में भी पढ़ना चाहिए। भक्ति मार्ग तो सर्वोत्तम होता है, क्योंकि हम भगवान के जीव हैं, भगवान से बिछड़े हुए हैं, भगवान तक हमें पहुंचना है। और हर व्यक्ति भक्ति मार्ग का, हर व्यक्ति हर चीज़ में भगवान देखता है। भक्ति मार्ग में तो ऐसा है ना, रात को बाल्टी को तो हम निर्जीव मानते हैं, जबकि बाल्टी रात में खाली नहीं रखी जाती। पानी भरा हुआ ठीक नहीं हो तो रात में जब बाथरूम की बाल्टी को आप उल्टा करके रख दें, तो ये अब बाल्टी का क्या संबंध? लेकिन भक्ति का संबंध है उस चीज से, हर चीज को आराम दिया जाए। जानवर हैं, जानवरों के साथ उसको प्रभु जैसा व्यवहार करते हैं, कोई किसी जानवरों में लात नहीं मारते हैं। आज भी आप अपने पानी की बाल्टी भर लो, पानी की बाल्टी भरने के बाद लात से उसको सका दो और उससे नहा लो आप, तो दिन भर में आपका अपमान सुनिश्चित है। जबकि उस बाल्टी का पानी का आपकी लात का क्या संबंध है? लेकिन ये गारंटेड है। तो जो भक्ति मार्ग है, भक्त फिर भगवान मतलब हर चीज में भगवान दिखता है, हर चीज में उसको भगवान दिखता है, और हर चीज में उसको प्रतिदिन कर्म दिखते हैं। कई वो कथा आती है ना कि भगवान को ने कहा, यार तू दिन भर मेरे को अनुभव करता रहना कि मैं तेरे साथ चल रहा हूँ। तो जब भगवान साथ चल रहे हैं, जैसे अनुभव किया कि उसने झूठ बोला, नहीं भगवान साथ में बैठे हैं, झूठ पकड़ा जाएगा। कुछ गलत करने की, भगवान साथ चल रहे हैं, तो उस भगवान का एहसास होने से आप गलत कर्म नहीं करोगे। तो इसलिए, और जो व्यक्ति देख रहा है उसमें भगवान आप देख रहे हो, तो भगवान के साथ आप छल कपट कैसे कर सकते हो? इसलिए फिर आप भक्ति मार्ग में जब पहुंचते हो तो उसकी स्थिति फिर अलग हो जाती है। ये वैसे एक अलग विषय है, और अपन इस पर भी कभी चर्चा करेंगे। और चूंकि आपने कहा भी है कि ये पास्ट लाइफ को लेकर एक सीरीज भी अपन बनाएंगे, पर एक छोटा सा एक सवाल ये भी है कि जैसे इंसान के मरने के बाद फिर वो कहा जाता है कि 13 दिन तक आत्मा घर में रहती है, वो सब वॉच करती है, वो सब देखती रहती है। और आपने मृत्यु भोज, वो जो आजकल जो चल रहा है, वो उसको पाकर ही वो जाती है। सब कुछ भ्रांतियाँ जो हैं या हकीकत हैं, तो ये क्या सब ठीक है कि ऐसा करना चाहिए कि 13 दिन तक वो यहीं रहती हैं और फिर जाती हैं? ये तो इसमें होता है। अच्छा, आत्माओं का आना, आत्माओं का जाना, कोई भी घटना घटती है तो एकदम वो अलग नहीं हो पाती है। वैसे ही जिस प्रकार से लोग शांत हो जाते हैं, तो हम 13 दिन तक उनको दक्षिण दिशा, जो इनकी पितरों की दिशा कहलाती है, उस दिशा में दीपक जलाकर दीपक के रूप में उसको बिठा कर रखते हैं। और जब उसकी विदाई करते हैं तो विदाई के समय में षटरस को वहाँ पर भोजन बनाते हैं, उसका तिल के साथ हवन करते हैं। और चूंकि ये इस प्रकार की आत्माएं उस हवन को, ये जो फ्यूल उड़ते हैं, धुआं जो उड़ता है, उसको खाती हैं, उसके बाद ये अपने स्थान को चले जाते हैं। ये ऐसा एक सूत्र है जिसको माना जाता है। अब इसमें होता है ये कि हमारे यहाँ 16 संस्कारों का वर्णन है। हर संस्कार के बाद भोजन खिलाने का वर्णन है। तो 16वें संस्कार में पुत्र का पास एक संस्कार होता है पिता की अंत्येष्टि वाला और पिता के इस प्रकार के कर्म को करने वाला। बाकी 15 संस्कार तो पिता करता है। लेकिन इस संस्कार को उस दृष्टि से मनाया जाए जिस दृष्टि से शास्त्रोक्त है। 6 रस इसमें बनाए जाते हैं, जिसमें खट्टा, मीठा, कड़वा, अलूना। तो ऐसे ये जो 6 रस होते हैं, इन 6 रसों से जो सामान बनता है, तो उसमें नुक्तिपुरी से हलवा, इन 5 चीजें आसानी से आ जाती हैं, 6 चीजें, और इनसे ही करा जाए। लेकिन आज का जो परिवेश है, इसमें
लोग नाना प्रकार के व्यंजन बना देते हैं, 15-15, 20-20 प्रकार की सामग्री बना देते हैं। उस सामग्री से उस मृत आत्मा का कोई संबंध नहीं होता, और ना मृत आत्मा उस सामग्रियों का भोजन ग्रहण करती है। जब आप उसमें हवन में डालोगे तो वो आत्मा परेशान हो जाती है, और वो आत्मा जो आपके साथ रही है संपर्क में, जितने लोग उसके अंत्येष्टि में गए हैं, और कोई व्यक्ति आता था, आप भोजन करा के भेजते हो, तो उनका भी एक मन रहता है कि आप भोजन करें और यहाँ से जाएं। तो इस प्रकार से उनको बड़ी शांति मिलती है, और आत्मिक राहत मिलने के बाद फिर वो अगले जन्म की तलाश करते हैं कि मुझे कहाँ लेना है। परिवार की उन्नति के लिए कुछ करना है तो परिवार में जन्म ले लेती हैं, कहीं और जगह उसको काम मिलता है, या उसको अपनी अगली यात्रा के लिए कौन से घर में जन्म लेना है, तो उस प्रकार से वो माता पिता की खोज में वो लग जाते हैं और फिर काम करना शुरू करते हैं। और कई दूर टाइप के लोग होते हैं जिन्होंने किसी को परेशान किया है, खुद बड़े नेगेटिव रहे हैं। नहीं, अब कई लोग अब जैसे आजकल मृत्यु भोज का विरोध करते हैं जी, कि वो भोज होना ही नहीं चाहिए। भोज का विरोध तो मुझे लगता है इसलिए भी शुरू हुआ है कि जिस तरीके से एकदम आडंबर उसमें बढ़ने शुरू हुए, मतलब शादी की तरह लोग भोजन देने लगे। पहले क्या होता था, जब राजा के यहाँ कोई राजा मरता था तो वो पूरे अपने जहाँ जहाँ उसकी जागीर है उन सबके लोगों को भोजन कराता था। तो वो एक जायज था, क्योंकि राजा है, राजा जब मरा है तो सब दुख में शामिल हुए, वहां जाके उसके यहाँ पहुंचे हैं, और राजा ने कई लोगों से अन्न टैक्स लिया है, सब कुछ किया है, तो उसकी वो करता था। और चूंकि उसका पारिवारिक संबंध होता था इसलिए सब लोगों को बुलाता था। व्यापारी मरता था तो व्यापारी में जहाँ जहाँ उसने उधारी दी है, जहाँ उसने दान वो किए हैं, तो उन सब लोगों के लिए बुला के वो अपनी व्यवस्थाओं को करता था। लेकिन आम व्यक्ति के लिए इतने बड़े भोज कराने का नियम कहीं नहीं था। और अब हम उन राजाओं से, उन व्यापारियों से कंपेयर करने लग गए और उस भोज को नाना प्रकार के उसमें कन्वर्ट करना शुरू कर दिए। वो फिर यहाँ पे गलत हुआ और एक वैभव का कारण बनना शुरू हुआ, प्रदर्शन का प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिए। तो उस प्रतिष्ठा के प्रश्न को बनाने के चक्कर में फिर ऐसा हुआ कि हम मृत्यु भोज नहीं खाएंगे। नहीं खाने वाला व्यक्ति परेशान रहता है। यदि आप किसी के घर गए हैं और उन्होंने आपको भोजन ऑफर किया और आप नहीं खाएंगे तो आपकी स्थिति बहुत बेहतर नहीं होगी। पर कई लोग तो मृत्यु भोज में जाते हैं लेकिन बिना खाए जाते हैं, नहीं खाते। ये गलत है उनका। वो जब मरेंगे तब उनको समझ में आएगा कि कहाँ गलती कर गए, क्योंकि उस आत्मा का आपसे जो संबंध था वो संबंध में भी कई बातें आती हैं। वो ऐसा नहीं है, कई लोग बोलते हैं वो उनके यहाँ मर गए, वो रो रहे हैं, कई व्हाट्सएप आता रहता है, मर गए वो रो रहे हैं, रोने में आंसू टपक रहे हैं, आंसू के हाथ से वो खाना खिला रहे हैं और वो आपको खा रहे हैं तो आपको पाप लगेगा। ये दकियान उसी टाइप की बातें हैं। आप सूक्ष्म रूप से सारे काम को करें, और इसमें जिन लोगों का आप बुला रहे हैं उसका गुस्सा होके ना जाए, वो खुश होके जाए। तो इन सब बातों का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। तो इसलिए फिर इन सब चीज़ों को भी चलाया गया और इसके प्रमाण भी मिले हैं। शास्त्रों से इसके प्रमाण नहीं है, शास्त्र गलत नहीं होते हैं। तो उन सब का ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से लाभ मिलता है। तो जो नहीं जाते वो थोड़ा सा एनालिसिस करें, उनको मालूम पड़ेगा कि कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। बिल्कुल आचार्य जी, ये विषय तो ऐसा है कि कई घंटों तक इस पर बातचीत हो सकती है, और हम चूंकि आपने कहा ही है कि एक सीरीज इस पर बनाएंगे, तो अभी चूंकि समय की थोड़ी सी पाबंदी है तो इसलिए इस वीडियो को भी यहीं विराम देंगे। लेकिन आप बड़े गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन कर रहे हैं और बड़े लोगों को इस बारे में मार्गदर्शन भी दे रहे हैं कि आखिर ये सब जो ज़रूरी कर्म है, आवश्यक जो कर्म है, वो कैसे किए जाएं, उनका मूल भाव क्या है। तो ये लगातार आप ऐसा मार्गदर्शन करते रहें और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और शुक्रिया उन तमाम दर्शकों का जो पूरे विश्व भर से हमसे जुड़ते रहते हैं, हमसे सवाल करते रहते हैं। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।